वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं PYQ सीरीज़। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा ग्रामर वाला सेक्शन है, काफ़ी समय के पश्चात आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो इसको देखिएगा, हाल ही में कोई हिमाचल प्रदेश में परीक्षा हुई थी, उसमें जो ग्रामर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके साथ इसे साझा करूँगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा है। कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना हो, चाहे हिंदी से संबंधित हो या हिंदी से संबंधित नहीं हो, परंतु जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर ग्रामर पूछा जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपने देखना है। ये जो प्रश्न घुमा फिरा कर परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो अगर देखोगे तो काफ़ी आपको लाभ इनसे मिलेगा। बाकी आपको बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए PYQ सीरीज़ हमारी अवेलेबल है। अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं ग्रामर से संबंधित या फिर जीके से संबंधित, उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप उसके साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। चलिए, अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ये जो पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न है। विकल्प में है बसन, बेसन, चीर या पट। 31 का सही विकल्प होगा बी, व्यसन। बसन, चीर, पट, ये तीनों ही कपड़ा शब्द के पर्यायवाची होंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 32 इसमें पूछा गया है, कनिष्ठ शब्द का विलोम है। विकल्प में है घनिष्ठ, गरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। तो जो कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जब आपको इसका अर्थ पता होगा तभी आप इसका उत्तर लगा सकते हो। तो कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, और इसका विलोम क्या होगा छोटे का? ज्येष्ठ, बड़ा। तो सही विकल्प होगा सी। अगला देखिए, 33 इसमें पूछा गया है, आंखों में चमक आना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प में है आश्चर्यचकित होना, खुशी प्रकट होना, क्रोध प्रकट होना या संदेह करना। तो 33 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही होगा आंखों में चमक आना, मुहावरा है ये, खुशी प्रकट होना। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, 34 में पूछा गया है, नई पत्रिका के लिए सप्ताह के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। रेखांकित, जो सप्ताह है ये रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है? समास से प्रश्न पूछा गया है। ये सप्ताह में कौन सा समास है? विकल्प में है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। 34 में कौन सा सही होगा? तो 34 में है द्विगु समास। जो हमारी हार्ड कॉपी नोट्स है ना, तो इसमें आपको समास भी अच्छे से समझाए गए हैं, डिस्क्राइब किया गया है। जो जो प्रश्न पहले पूछे गए थे परीक्षा में उनको लिया गया है और साथ में एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अगला देखिए, 35 इसमें पूछा गया है, मन सागर मनसा लहरी बुढ़े बुढ़े अनेक, पंक्ति में अलंकार है। अलंकार से ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प में है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर मानविकर्ण। तो 35 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा रूपक अलंकार है। सासूसी ये जो लगते हैं ना, ये इसमें रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना है, आगे की परीक्षा के लिए कह रहा हूँ। अगला देखिए, यहाँ पर अगला पूछा गया है 36, इस पीपल के वृक्ष के पीछे एक मंदिर है। इस पीपल के वृक्ष के पीछे एक मंदिर है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है के पीछे। जो रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? विकल्प में है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, बलदायक निपात, निषेधार्थक निपात। 36 में कौन सा सही विकल्प होगा? 36 में है संबंध बोधक, विकल्प बी। अगला देखिए 37, यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो 37 में पूछा गया है, आसमान में उड़ता गुब्बारा अचानक फट गया। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है। विकल्प में है संज्ञा, क्रिया, विशेषण या क्रिया विशेषण।
तो 37 में जो सही विकल्प होगा संज्ञा। आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये क्या है? संज्ञा है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए 38। इसमें क्या पूछा गया है? तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ढंग से बात करो। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। रचना की दृष्टि से वाक्य का क्या प्रकार है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर जटिल वाक्य है। 38 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य है। कैसे? तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ढंग से बात करो। दो वाक्यों का संयुक्त मिश्रण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ये सही होगा। अगला देखिए यहाँ पर 39। क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के बलिदान का बदला जनरल डायर को मारकर किया। उपयुक्त वाक्य किस वाच्य में है? वाच्य से ये प्रश्न पूछा गया है। विकल्प में है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो 39 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका कर्तृवाच्य। क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के बलिदान का बदला जनरल डायर को मारकर लिया। तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा ए। अगला देखिए 40। इसमें क्या पूछा गया है? आप स्वयं जाकर देखें, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। स्वयं में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये बतलाना है यहाँ पर। विकल्प में है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो जो स्वयं होगा इसमें जो सर्वनाम होगा कौन सा होगा? निजवाचक, स्वयं। तो स्वयं से आपको पता चल रहा होगा निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्स्ट्रा फैक्ट इत्यादि बताए, तो वो आपको समझ आ गए होंगे। ऐसी ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। समय समय पर जो भी हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएँ होती हैं उसका ग्रामर सेक्शन आपको मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास कोई ग्रामर से संबंधित कोई आपने परीक्षा दी हो तो आप वो प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवा सकते हो। आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 76 517 294। 76 517 294 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरी होगी तो ये पूछ भी सकते हो आप। बाकी जुड़ भी सकते हो आगे की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।